नमस्कार, आप देख रहे हैं रॉयल पत्रिका और मैं हूं आपके साथ सलमान पठान। चलिए शुरू करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आमेर और परकोटे में ई रिक्शा के संचालन पर बैन के फैसले के खिलाफ आज ई रिक्शा चालकों का गुस्सा फूट पड़ा। 10 जनवरी तक लगाए गए इस प्रतिबंध से नाराज सैकड़ों चालक आमेर रोड पर उतर आए और विरोध प्रदर्शन किया। चालकों का कहना है कि प्रशासन के इस फैसले से उनकी रोजी रोटी पर संकट खड़ा हो गया है। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर काम बंद रहा तो वे अपने परिवार का गुजारा कैसे करेंगे। पेट की आग और परिवार की चिंता को लेकर चालकों ने अपनी व्यथा सुनाई। विरोध प्रदर्शन के दौरान मौके पर तनाव की स्थिति बन गई थी, लेकिन एसीपी सुरेंद्र सिंह राणावत ने मोर्चा संभाला। उन्होंने प्रदर्शनकारी चालकों से बात की और समझाइश कर मामला शांत करवाया, जिससे बड़ा टकराव टल गया। फिलहाल पुलिस ने चालकों को समझा कर रास्ता खुलवा दिया है, लेकिन चालकों में रोजगार छीनने का डर बना हुआ है। देखिए संवाददाता सद्दाम हुसैन की ये ग्राउंड रिपोर्ट। इस वक्त हम मौजूद है राजधानी जयपुर के आमेर रोड इलाके के ब्रह्मपुरी थाने के ठीक नज़दीक नगर निगम पार्क में, जहां हम आपको बता दें आज रिक्शा जो चालक है उनकी ओर से बाकायदा प्रदर्शन किया जा रहा है। हालांकि प्रदर्शन जो किया जा रहा है पूरी तरीके से शांतिपूर्वक तरीके से किया जा रहा है। पुलिस का अतिरिक्त जाब्ता मौके पर तैनात है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं बड़ी संख्या के अंदर जो रिक्शा संचालक है वो मौके पर मौजूद है और कुछ अधिवक्ता भी मौजूद है और वो भी पूरी सभा को संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं। बात की जाए एसीपी आमेर की, तो एसीपी आमेर भी खुद मौके पर मौजूद है और वो भी जो रिक्शा चालक है उनको समझाइश करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकायदा जो रिक्शा चालक है ई रिक्शा रोकोगे रोजगार कैसे दोगे, इस तरीके की तख्तियां लेकर बाकायदा विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि पुलिस की ओर से बड़ी समझाइश भी की जा रही है। समझाइश के अंदर बताया जा रहा है कि जो 10 जनवरी है, 10 जनवरी के बाद में पूरी तरीके से जो रिक्शा पे पूरी तरीके से जो पाबंदी लगी है उसको खोल दिया जाएगा। हालांकि रिक्शा चालक है उनकी तरफ से ये मांगे जो मांगी जा रही है वो बताया जा रहा है कि रिक्शा पे पूरी तरीके से पूर्ण तरीके से जो पाबंदियां लगाई गई है 10 जनवरी तक परकोटे और आमेर क्षेत्र के अंदर, ये पूरी तरीके से खोल देनी चाहिए। अगर नहीं खोलेंगे तो हम कहाँ जाएंगे, ये अपनी बड़ी पीड़ा लेकर कुछ जो रिक्शा चालक है वो मौके पर मौजूद है, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। अंकल, किस बात का विरोध प्रदर्शन आपकी ओर से किया जा रहा है? हमारे को सिटी में रोका जा रहा है, चलाने नहीं दिया जा रहा। 4 दिन हो गए, हम क्या कमाएंगे, कभी बच्चों को पालेंगे, क्या खिलाएंगे हम लोग। तो आप ये बताएं ना कि आज सरकार ने और प्रशासन ने आपसे मांग की है इस बात को लेकर कि आप हमें सहयोग करें। जैसे बात की जाए नवंबर, दिसंबर और जनवरी और फरवरी, ये 4 महीना जो होता है वो पिक टाइम होता है एक टूरिस्ट का, तो टूरिस्ट का आवागमन ज्यादा रहता है। इस कारण है ना ट्रैफिक का बाहर क्षेत्र के अंदर बढ़ता है परकोटे के। तो क्या लगता है कि आपको सहयोग करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए सर, लेकिन ई रिक्शा वालों का भी ध्यान रखना चाहिए। ये किसके घर खाने जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं, उनसे जानने की कोशिश। ये देखिए बाकायदा पुलिस के द्वारा उन्हें हटाया जा रहा है, बाकायदा बताया जा रहा है कि समझाइश की है, बाकायदा पुलिस की ओर से समझाइश की जा रही है कि आप पहले परमिशन लेके आइए और परमिशन लेने के बाद में इस तरीके का जो प्रदर्शन है वो पूरी तरीके से गैर कानूनी बताया जा रहा है। और भी हमारे साथ कुछ जुड़ चुके हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करते हैं। क्यों प्रदर्शन किया जा रहा है आपकी ओर से, बताइए क्यों प्रदर्शन किया जा रहा है, बताइए। प्रदर्शन चक्कर में कराया जा रहा है सर। कहते को मैं विकलांग होने के भी रिक्शा चला रहा हूँ अपने, मांग मार के बताते हैं और पुलिस वाले जहाँ भी मिल जाए हमें वहीं पर टोकता है कि लाल लाइसेंस दिखाया, वो दिखा। अब मैं वहाँ पे जाता हूँ सर, तुम रिक्शा बना नहीं रहेगा, विकलांग हो तुम्हारा लाइसेंस बनेगा नहीं। प्रशासन आपका सहयोग चाहता है, रिक्शा चालकों का सहयोग चाहता है 10 जनवरी तक, क्या आप देंगे, पाएंगे या नहीं दे बिल्कुल पाएंगे? देंगे हम सर। तो क्यों प्रदर्शन किया जा रहा है आपकी तरफ से? तो प्रदर्शन अब तो इन लोगों से पूछा जाए क्यों कर रहा है हम लोगों पर अत्याचार। जब चलो वहाँ पर चौपड़ जनवरी के बाद में तो खोल ही दिया जाएगा ना। जो तो ऊपर वाला जाने या प्रशासन जाने सर, हम लोगों को क्या मालूम, हमें तो अंधविश्वास में रखा जा रहा है। देखिए बाकायदा आप चेहरे पर देख सकते हैं एक मायूसी है और एक आंखों में आंसू है और बाकायदा प्रशासन से मांग की जा रही है, सरकार से मांग की जा रही है कि हमें 10 जनवरी तक जो रिक्शा पे पूरी तरीके से जो रोक लगाई गई है उसे पूरी तरीके से खोला जाए ताकि हम हमारा भरण पोषण कर सके। है जो सरकार को सोचने की एक विषय है, उसे पूरी तरीके से ध्यान देने की आवश्यकता है। और भी कुछ लोग हमसे जुड़ने वाले, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे क्यों प्रदर्शन किया जा रहा है, क्यों सरकार को आप सहयोग नहीं कर पा रहे। सर हमारे पास तो सब है, मतलब लाइसेंस है और यानी फिटनेस भी सरकार आपसे सहयोग चाहती है, आप मेरे सवाल को समझने की कोशिश करें। सरकार आपसे सहयोग चाहती है कि 10 जनवरी तक आप हमें सहयोग करें, फिर 10 जनवरी के बाद में तो वही जीवन नॉर्मल से एक सामान्य सा हो जाएगा। क्या चाहते हैं आप फिर? आप वो तो सही बता कर लेंगे हम, मतलब ये कर रहे हैं, मतलब प्रशासन कर रहे हैं।
भाई ये ना मतलब पुलिस वाले मतलब 4 के चलाने दे रहे हैं ना, चक्कर तो ये है ना, हमने मान लिया कि 4 दीवारी में अलाउ नहीं है कुछ दिन 20 दिनों के लिए, लेकिन हम बाहर चला रहे हैं तो उसके बावजूद भी जब्त कर रहे हैं। और भी रिक्शे जो चल रहे हैं आपके अलावा जो जो 3 व्हीलर चलते हैं बैटरी वाले, उनपे भी इस तरीके का कोई पाबंदी नहीं है फिलहाल? उसमें कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन एतराज है शायद आपका कोई हाँ, उनका कोई पाबंदी नहीं है, तो पूरी तरीके से पूरी पाबंदी करें। ई रिक्शा को भी पाबंदी कर रखा है, चलने नहीं रहा। बाहर 4 दीवारी से अपन बाहर चला रहे तो वहाँ भी चालन कर रहा है, जबरदस्ती मार रहे हैं, घुसलाते मार रहा है, बंद कर रहा है, सीज कर रहा है, तो इसका क्या मकसद है? करके बंद कर रहे हैं, नॉर्मल चार्ज लगा रहे हैं, अब बंद कर रहे हैं। बंद करना इस बार था। मेरा ऑल टोटली कागज है, मेरा नंबर ले लो, मेरे आरसी है, इंश्योरेंस है, फिटनेस है, ऑल टोटली कागज होने के बाद भी मेरे इतने चालान हैं कि मैं आपको मेरे नंबर से आप मेरे चालान निकाल लो, ऑन द रिकॉर्ड सरकार को दिखाओ। मेरे नो पार्किंग, एक मिनट चलने तो दो, नो पार्किंग के चालान, यहाँ गाड़ी क्यों रोक ली उसका चालान, हिस्ट्री का चालान, ओनली ई रिक्शा पे ही चालान, मेरे टोटल कंप्लेंट होने के बाद भी मेरे कागज देखिए बाकायदा आप पीड़ित देख सकते हैं, हालांकि समझाइश करके उनको भिजा दिया गया। और भी कुछ उनसे जो जुड़े हुए हैं ना हमारे साथ, उनसे भी हम जानने की कोशिश करें। नूरदीन भाई, ये जानना चाहेंगे आज प्रदर्शन क्यों किया जा रहा है? प्रदर्शन इसलिए रखा है, जो जयपुर शहर के अंदर अभी इन्होंने आरटीओ के अंदर ये रूल्स रेगुलेशन ही कर दिया कि 20 दिन में भाई टूरिस्ट आ रहा है तो हम ये ई रिक्शा बैन करेंगे। ये 20 दिन ई रिक्शा बैन करके आप 20 से 25 हज़ार गरीब परिवारों का जो रोजगार डेली कमाते हैं उन लोगों को आपने बेरोजगार कर दिया, उनको भुखमरी की कंडीशन पर थोड़ी सी बात जानना चाहेंगे हम आपसे कि सहयोग चाहती है सरकार, प्रशासन सहयोग चाहता है, इसलिए 10 जनवरी तक पूरी तरीके से पूर्ण तरीके पाबंदी लगाई गई है। तो क्या सहयोग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? हमारा सवाल है सीधा आपसे। बिल्कुल, डीलर एसोसिएशन ई रिक्शा चालक भी सहयोग करना चाहता है, लेकिन सहयोग तब होगा इस जब हम तरीके का प्रदर्शन क्यों? इस तरह का प्रदर्शन इसलिए हो रहा है कि ना तो आरटीओ, ना पुलिस प्रशासन, ना तो एसोसिएशन को साथ लेकर के डिस्कस कर रहा है, ना परिचालक यूनियन ई रिक्शा यूनियन को लेकर डिस्कस कर रहा है। बिना डिस्कशन किए ही अपने रूल्स रेगुलेशन रेगुलर बताया जा रहा है कि इस तरीके का जो प्रदर्शन है वो किसी बैनर के तहत ही नहीं हो रहा है। ये भी एक बड़ी खामी बताई जा रही है प्रदर्शन को लेकर। खामियां कुछ नहीं, आज जो प्रदर्शन नहीं था, आज एक सिर्फ मीटिंग थी जिसके अंदर ई रिक्शा चालकों के अंदर ये भय हो गया है कि जो नई गाड़ियां जो लेकिन आज निश्चित रूप से तो बताया जा रहा है कि प्रदर्शन किया जा रहा है बाकायदा आमेर रोड पर। प्रदर्शन नहीं है, ये एक मीटिंग है। प्रदर्शन होता तो या तो पुलिस कमिश्नर के वहाँ होता, या प्रदर्शन होता तो जिला कलेक्टर पे अब होता। क्या अगली मांग है और क्या अगला कदम है आपका कि किस तरीके से आप सामूहिक रूप से इकट्ठा होकर कहाँ पहुंचेंगे सर? बिल्कुल, हमारा अगला कदम ये है कि हम जो डीलर एसोसिएशन है और जो सर्वे यूनियन ई रिक्शा यूनियन है वो मिलकर के डीसीपी, कमिश्नर्स और जिला कलेक्टर को ज्ञापन देंगे। उनसे हम एक अल्टीमेटम टाइम देंगे, इतने टाइम के अंदर हमारी मांगे पूरी की जाए, और अगर नहीं की जाएगी तो नेक्स्ट कदम डिस्कस करके होगा जो भी होगा। चलिए, तो देखिए बाकायदा बता दिया गया है कि आज ही नहीं बल्कि आने वाले कुछ समय बाद में बाकायदा ज्ञापन दे दिया जाएगा। इस ई रिक्शा के जो यूनियन है, यूनियन की तरफ से ज्ञापन दे दिया जाएगा। हालांकि मौके पर बात की जाए तो एसीपी खुद मौके पर मौजूद है, सुरेंद्र सिंह राणावत मौजूद है, उनसे भी हम जानने की कोशिश करते हैं। सर, आज प्रदर्शन किया जा रहा था और पुलिस की समझाइश काम आई, क्या कहेंगे सर? नहीं, ये इनकी ये कह रहे हैं कि ये जो एक व्यवस्था बनाई है अंदर नहीं जाने के लिए, ये ऊपर से पॉलिसी बनी है, तो उसे तो अधिकारी से बात करेंगे, अंदर नहीं जाएंगे। परकोटे में आप देख रहे हो, परकोटे में कितनी भीड़ है अभी। जब आम डे कुछ नहीं, अभी इतनी जब 31 तारीख तक जब भीड़ रहेगी टूरिज्म की वजह से, तो कैसे जा पाएंगे बता दो। सीधा संवाद तो हमने भी उनसे किया है, रिक्शा चालकों से कहा है कि 10 जनवरी तक सरकार आपसे सहयोग चाहती है, तो आप सहयोग देने को क्यों तैयार नहीं? ये सवाल हमने भी किया है, लेकिन कहीं दरें बढ़ती हुई भी नजर आ रही है। क्या कहेंगे इस पूरे मामले को लेकर? ये क्या कुछ आधा किलोमीटर का इलाका है जहाँ ई रिक्शे नहीं जा रहे, बाकी सब जगह ई रिक्शे चल ही रहे, कहाँ रुके ई रिक्शे? अब क्या आपकी तरफ से समझाइश कर दी गई है? हाँ, समझाइश कर दी। तो ये देखिए, ये थे हमारे साथ सुरेंद्र राणावत जी, जो कि आमेर एसीपी है। बाकायदा इनकी ओर से बता दिया गया है कि हमारे द्वारा पुलिस की ओर द्वारा समझाइश कर दी गई है और अब पूरी तरीके से जगह पे जो प्रदर्शनकारी थे वो मौके से हट चुके हैं। और बात की जाए जयपुर कलेक्टर की, तो जयपुर कलेक्टर को ज्ञापन देने के लिए आगामी कुछ समय बाद में ज्ञापन देंगे और ज्ञापन देने के बाद में अपनी मांगों को पूरी तरीके से रख पाएंगे। सहयोगी पर्सन कैमरामैन के साथ सद्दाम हुसैन, रॉयल पत्रिका, जयपुर। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए रॉयल पत्रिका। धन्यवाद।